ईश्वर वो शक्ति है जो हमारे चारों ओर है और हमें देख रही है और हमारी मदद करती है। जब भी हम मुश्किल में होते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें हिम्मत देते हैं। ईश्वर पर विश्वास हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें डर नहीं लगता। हमें पता होता है कि कोई है जो हमारी देखभाल कर रहा है। वे किस प्रकार अपने भक्तों के सब कष्टों को हर लेते हैं, आइए सुनते हैं इन कहानियों के माध्यम से। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें वहां एक कप चाय मिल जाती तो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। 1 घंटे के चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन उस पर ताला था। जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला खुलवाने के लिए राजी हो गए। अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहाँ रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। मेजर साहब ने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया और दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। तभी एक जवान बोला, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होते तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोले, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो हैं, सच में हैं, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखने लगे। बूढ़ा व्यक्ति बोला, साहब मैं मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी साहब। उसी रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो सब भी लुट गया शायद। लेकिन मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपए का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं आपको बयान न कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। सभी मेजर की ओर देखने लगे, जिसकी आंखों में उनके लिए स्पष्ट आदेश था कि इस वक्त चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान होते हैं और तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार थी। उस दिन उन सब ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्षात्कार किया। तो शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। एक नगर का सेठ अपार संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई तो लेखा अधिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। सप्ताह भर बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ और बताया, पीढ़ी सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए ढेर आनंद भोग सकती है। सेठ जी को यह चिंता हो गई, इसका मतलब उनकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। चिंता और तनाव में भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में वह सूख कर कांटा हो गए। सेठानी ने उन्हें किसी संत के पास जाने का परामर्श दिया। सेठ सीधा संत के पास पहुंचा और कहा, कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी न मरे। संत ने समस्या समझी और कहा, इसका तो हल बड़ा ही आसान है। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल। उसके ना कोई कमाने वाला है और ना ही वह इसमें समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वह दान स्वीकार कर ले तो इतना धन उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर
सेवक के साथ कुंतल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोपड़े में। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़े माँ ने आग्रह स्वीकार नहीं किया तो वह बोला, अच्छा कुंतल नहीं तो आधा किलो रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा मेरे पास है। सेठ ने कहा, तो कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा मेरे खाने का प्रबंध होता है वैसे ही कल भी हो जाएगा। सेठ की आंखें बुढ़िया की बातें सुनकर खुली की खुली रह गई। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं अपनी आने वाली 8वीं पीढ़ी की चिंता में अभी से घुल रहा हूँ। मेरी चिंता के कारण मेरा ही नुकसान हो रहा है। ईश्वर सबके साथ हैं, वे सबकी चिंता करते हैं, सबके खाने का इंतजाम करते हैं, तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह खुशी खुशी अपने घर गया और अपना जीवन सेवा के कार्यों में लगाने लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।